नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। कक्षा 12 का यूपी बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो जाओ तैयार, क्योंकि जिस बात का डर था वो हो गया। क्या कहते थे ना कि सर आ जाए एनिमेटेड वीडियो, तो आ गया है एनिमेटेड वीडियो। एक के बाद एक, हर एक पार्ट का एनिमेटेड वीडियो आपको दूंगा। आज का जो सेशन है बहुत प्यारा सेशन है। आज का सेशन सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ओ माय गॉड, आप भी ऐसे सोच रहे हो कि ये क्या है। तो ये क्या है ना, बस 10 मिनट दे दो फिर बताता हूँ क्या है ये। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, मगर जो भी है, 10 मिनट की कहानी है। तो आज शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। सेशन का नाम है द थर्ड लेवल। एक कहानी का पार्ट वीडियोज आपको एनिमेटेड तरीके से समझाऊंगा, और जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको कहोगे वास्तव में मजा आ गया भैया। तो चलिए शुरू करते हैं एक शायरी से इस प्यारी सी वीडियो को। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर निगाह है जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, अरे बड़ी बेदर निगाह है जमाने की। खुद को बना इस कदर, खुद को बना इस कदर कि तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। तो किसी को पाने की तमन्ना मत रखो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ ना कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना रखें। ऐसा ही कुछ है इस पार्ट में। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है द थर्ड लेवल और क्लास 12 का है, एनिमेटेड वीडियो है और इसका फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट होता है लेसन। इस लेसन की थोड़ी सी बारे में बात करूंगा। इस लेसन में 3 मेन कैरेक्टर हैं। देयर आर 3 मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट चार्ली। हम कहेंगे पहला जो कैरेक्टर है वो चार्ली है। चार्ली नाम का एक आदमी है जिसकी उम्र 31 ईयर्स ओल्ड मैन है, यानी 31 साल का है। और हु वर्क इन एन ऑफिस, जो एक ऑफिस में काम करता है, एक दफ्तर में काम करता है। एंड और लिव्स इन न्यूयॉर्क विथ हिज वाइफ लुइसा, और न्यूयॉर्क में रहता है अपनी पत्नी लुइसा के साथ। यानी इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर का नाम हो चुका है। पहला मेन कैरेक्टर है चार्ली और दूसरा मेन कैरेक्टर है उसकी पत्नी लुइसा, और ये दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। और चार्ली जो है, पति जो है, वो ऑफिस में काम करता है। अब आगे की कहानी में 3 मेन कैरेक्टर कौन सा है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान समझो होता क्या है। लिखा है ही बिलीव्स, वह विश्वास रखता है कि दैट की देयर आर 3 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल नाम का एक स्टेशन है जो कि आपके न्यूयॉर्क में है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मात्र 2 लेवल हैं। कितने लेवल हैं? 2, लेकिन वह कहता है कि 3 लेवल हैं। तो ही बिलीव्स दैट देयर आर 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट इन द रियलिटी देयर आर ओनली 2, लेकिन वास्तव में वहाँ पर 2 ही लेवल हैं, लेकिन उसको विश्वास है क्या कि वहाँ पर 3 लेवल हैं। तो इसका एक मित्र है जिसका नाम है हिज साइक्रेटिस्ट फ्रेंड सैम। इसका एक साइक्रेटिस्ट में क्या होता है भैया? मनोविशेषज्ञ, जो मन की बातों को जाने। ऐसा डॉक्टर जिसका नाम था सैम, उसका पेशा था मनोविशेषज्ञ था, वो इंग्लिश में कहते हैं साइक्रेटिस्ट। तो हिज फ्रेंड सैम वह साइक्रेटिस्ट, उसका जो मित्र था उसका नाम था साइक्रेटिस्ट। तो 3 कैरेक्टर की बात हो चुकी, इनके बारे में थोड़ा अच्छे समझो। चार्ली नाम का एक आदमी है, 31 साल का है, उसकी पत्नी लुइसा है, न्यूयॉर्क में दोनों रहते हैं, वो ऑफिस में काम करता है। और इसका स्टेशन है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहाँ पर हमेशा आता जाता रहता है। वहाँ पर 2 ही लेवल हैं, अर्थात 2 प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन इसका मानना है कि वहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हैं। और इसका एक मित्र है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे होगे, जिसका नाम सैम है। और सैम कौन है? साइक्रेटिस्ट है, मनोविशेषज्ञ। आप शुरू करते हैं, ध्यान समझो कि एक बार की बात है, चार्ली अपने घर पे जाने के लिए बड़ा उत्सुक था। दफ्तर में वो काम करता है, खूब काम करता है। काम करते 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 इतना समय हो जाता है कि पत्नी की याद आती है। तो सोचता है कि बस से घर जाऊं, फिर सोचता है बस से जाऊंगा तो देर हो जाएगी, मैं क्या पढ़ूंगा, सबवे पकड़ूंगा। सबवे का मतलब क्या होता है भैया? ट्रेन। तो ट्रेन पकड़ने के लिए वो जाता है कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाने के बाद वहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म थे। जब वो पहले प्लेटफॉर्म पे गया तो वहाँ पर ट्रेन छूट चुकी थी, और जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया तो वहाँ भी ट्रेन छूट चुकी थी। वहाँ पर एक धनुष के आकार का दरवाज़ा था, उस दरवाजे में गया और वो खो गया, क्योंकि वह जो दुनिया थी ना, वो तीसरे लेवल के अंदर थी। और तीसरे लेवल का मतलब एक छोटा सा दरवाज़ा, जिसके अंदर जा कर के हम दुनिया में बदल जाएंगे, अर्थात इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएंगे। अब आते हैं एनिमेटेड वीडियो की ओर। तो यहाँ पर देखिए परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन। ये है आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कौन सा स्टेशन बच्चा? ग्रैंड सेंट्रल। तो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का मुख्य एकदम मेन है, ये स्टेशन है। और यहाँ से हमारी देखेंगे पटरियाँ निकली हैं।
रेल की पटरियां क्या है निकली, और ये रोटेट होते हुए कुछ इधर चली गई हैं, कुछ इधर चली गई हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क क्या है, एक देश है जिसमें ग्रैंड सेंट्रल नाम का एक स्टेशन है। यहाँ पर मात्र 2 प्लेटफॉर्म है। कितने प्लेटफॉर्म है बच्चा? 2। जैसे वैसे तो मानो यहाँ 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 बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जब जो रोज हमेशा आता जाता है उसको पता है कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, केवल 2 प्लेटफॉर्म में जो कि हमेशा खाली रहते हैं, जिस पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं। लेकिन आपका जो चार्ली है ना, वो जब इस प्लेटफॉर्म पे जाता है तो पता लगता है ट्रेन चली गई है, तो वो धीरे धीरे चलते चलते इस प्लेटफॉर्म पे जाता है तो पता लगता है इस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चली गई है। अब वो सैड हो गया कि मैं घर कैसे जाऊंगा, तो घर जाने के लिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे कदमों को लेकर आगे बढ़ता है, बैग उसके हाथ में था। जब कदमों को लेकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, बैग उसके हाथ में था, तभी वो देखता है क्या, एक अर्चड। अर्चड मीन्स क्या होता है, धनुष के आकार का। जैसे एक धनुष होती है ना भैया, उसी धनुष के आकार का एक छोटा सा दरवाजा था। वो डक करता है। डक का मतलब क्या, बतख की तरह झुक कर चलना। जैसे बतख पानी में क्या करते हैं, सर को ऐसे ऐसे कर चलते हैं, वैसे वो डक करता है और वह तीसरे तल में पहुंच जाता है। जब वो तीसरे तल में पहुंचता है तो क्या होता है, देखिए ये है तीसरा तल। कौन सा तल भैया? तीसरा तल। ये एकदम रहस्यमयी है, अर्थात आज की दुनिया से पुरानी की दुनिया में कंपेयर है। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट लगी है, और कौन सी लाइट है, गैस लाइट है। गैस लाइट का मतलब क्या, प्रकाश तो कम है लेकिन सुंदरता देख पा रहे हो आप, सुंदरता कितनी अच्छी है। यहाँ पर गैस लाइट, यहाँ पे गैस लाइट, ये सब क्या है, गैस लाइट है। इतनी सुंदरता है कि उसने देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कदमों को बढ़ाया और जब वो मेन स्टेशन पर पहुँच गया तो देखता क्या है, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे लोग थे जिनकी दाढ़ियाँ आप देख सकते हो, इनकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, इनकी कैप देख सकते हो, इनका कोट देखो आप कितना अच्छा है, इनका देखो कपड़ा कितना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो पुराने ज़माने की थी। यहाँ पर आप देखिए एक फोटो और है, इसने एक लड़की को देखा, किसने, चार्ली को। इसका देखता है कपड़ा कितना सुंदर है। जो कपड़ा था एक ग्राउंड था। क्या था बच्चा? ग्राउंड। इस ग्राउंड को देखने के बाद लगा, अरे ये ग्राउंड पहनी है यार। हमारी दुनिया में, हमारे घर में तो, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या है, परंपरा अलग है। जैसे देखो मंदिर में अभी इस समय हमारी जो माताएं बहनें जाती हैं, उनको तो ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ माताएं बहनें मानती हैं और जाती हैं, मंदिर में जाती हैं तो सर पे दुपट्टा होता है, कपड़े पूरे पहन के जाते हैं। लेकिन कुछ माताएं बहनें होती हैं जो मर्यादा का खंडन करती हैं, उनको पता है कि हम शॉर्ट पहन के जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो वैसे जाएंगे। तो एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अनुसार हमको मंदिर में या मस्जिद में कहीं पर भी जाना चाहिए। ठीक वैसे ही चार्ली जिस दुनिया में रहता है वहाँ का कपड़ा पहनना अलग है, और जिस दुनिया में आप पहुँच चुका है ये दुनिया में कपड़ों का पहनना अलग है। यहाँ पर ग्राउंड पहना है और ग्राउंड पहनने के बाद वो कितना सुंदर लग रही है। तो इस सुंदरता को देखा, बड़ा चौंक गया कि अरे यार, ये लड़की ने ग्राउंड पहना है, कितनी अच्छी लग रही है। फिर उसने देखा, क्या देखा बच्चा, फिर उसने देखा एक आदमी को जो सूट पहने हुए था। अरे बाप रे, उसको बड़ा अच्छा लगा, अरे यार इतना सुंदर सूट पहने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसके हाथ में घड़ी थी। घड़ी इतनी मस्त थी कि पुराने ज़माने की घड़ी थी। इसको देख करके लग रहा था कि घड़ी आज की नहीं बल्कि पुराने ज़माने की है, ये बहुत महंगी घड़ी है। उसको लग गया कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। फिर थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए उसने देखा क्या, कि वहाँ की जो ट्रेन थी वो लोकोमोटिव थी। लोकोमोटिव में क्या होता है, फर्नल के आकार की कुप्पी नुमा। कैसे नुमा, ये कुप्पी, जैसे कभी तेल डालते हैं तो कुप्पी में डालते हैं ना, वैसे कुप्पी के आकार के ऊपर क्या है, देखो यहाँ, ये क्या है, लोकोमोटिव का धुआं निकलने का माध्यम है। यहाँ पर कर्नल है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ धुआं निकल रहा है। जिस दुनिया में चार्ली रहता था उस दुनिया की बात की जाए तो वहाँ तो भैया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलती थी, विद्युत से चलती थी। लेकिन यहाँ पर लोकोमोटिव, वो तुरंत समझ गया कि ये दुनिया दूसरी है, मेरी दुनिया दूसरी है, मैं पीछे आ गया हूँ अपनी दुनिया से। जैसे अभी चल रहा है क्या, 2025, और जब कोरोना काल आया था तो कितनी भुखमरी थी, कितने लोग परेशान थे। पर अगर मुझे मौका मिले सन 2012, सन 2013 या सन 2015 में जाने का, तो मुझे पता रहेगा कि 2015 में आ चुका हूँ, 2020 में कोरोना आएगा, तो मुझे क्या करना है, पैसे को संभाल के रखना है, सजो कर रखना है। वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं आई थी, उन समस्याओं का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो अगर मैं पीछे की दुनिया में जाऊँगा तो आगे की दुनिया के लिए मेहनत करूँगा। जैसे अभी सोना महंगा हो गया है, ज़मीन महंगी हो गई है, तो अगर पुरानी दुनिया में जाऊंगा वहाँ पैसा भी सस्ता रहेगा, ज़मीन भी सस्ती रहेगी, सोना भी सस्ता रहेगा। यानी कहने की मतलब है कि पैसे से हम ज़मीन खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, क्योंकि हमको पता है
कि जब हम 2025 में जाएंगे तो उस समय सोना महंगा हो जाएगा, ज़मीन महंगी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको चार्ली को मौका मिला, चार्ली जान गया कि इस ट्रेन को देख करके, लोकोमोटिव ट्रेन को देख करके और इस आदमी को देख कर, इसकी घड़ी को देख करके, उस औरत के ग्राउंड को देख करके चार्ली समझ गया कि भैया ऐसा है कि मैं पुरानी दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन ये दुनिया जो है मेरी दुनिया से काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है ये दुनिया। और इस दुनिया की अगर बात की जाए तो यहाँ का रहन सहन, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी दुनिया में रहना चाहिए, मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे इसी दुनिया में रहना चाहिए, ऐसा उसने मन में विचार बनाया। लेकिन तब कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में क्या मैं पुरानी दुनिया में आ गया हूँ या नहीं, वो एक अखबार बेचने वाले लड़के को देखता। उसने कहा, ए इधर आओ, इधर आओ। उस अखबार बेचने वाले लड़के को उसने अपने पास बुलाया और जो लड़का उसके पास आ गया, देखो कितना प्यारा बच्चा है, ये अखबार बेच रहा है। परिस्थिति ऐसी होती है ना कि लोगों को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। भैया क्या कर सकते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती है ना कि लोगों को कुछ भी करने को मजबूर कर देती हैं। ऐसे ही आपके APJ अब्दुल कलाम थे, वो भी अखबार भेजा करते थे। आज क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे नायक हैं जो गरीबी को देखे हैं, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किए हैं और आज दुनिया में उनका नाम बोलता है। ऐसे एक प्यारा सा बच्चा जो अखबार को बेच रहा था, इस अखबार बेच रहे लड़के को चार्ली अपने पास बुलाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वास्तव में मैं पुरानी दुनिया में आ गया हूँ। जब ये बच्चे को बुलाता है तो देखता है इसके हाथों में जो अखबार था, उस अखबार का क्या नाम था, द वर्ड्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उस अखबार का क्या नाम था, जो चार्ली ने बच्चे को अपने पास बुला करके पता करने का प्रयास किया कि वास्तव में मैं पुरानी दुनिया में आ गया हूँ। तो आप बताएंगे और लिखेंगे एग्जाम में कि उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड। और ये द वर्ल्ड नाम का अखबार जो था ना, ये बंद हो चुका था क्योंकि इसका जो समय था वो 11 जून 1894 था। 11 जून 1904 की बात है, 11 जून 1894 की बात है। अखबार के ऊपर लिखा था 11 जून 1894। वो तुरंत समझ गया कि वास्तव में मैं पुरानी दुनिया में आ गया हूँ, वास्तव में मैं पीछे आ गया। वो कंफर्म हो गया कि बस मजे की बात है कि मैं तीसरे तल पे आ गया हूँ, मैं थर्ड लेवल में आ गया हूँ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उछलने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, वाह 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 वाह, बड़ा खुश हो गया। लेकिन सभी चीज़ें सस्ती थी, बहुत शांति थी, ना कोई शोरगुल, ना कोई मोटर बाइक को पा पी पा, कुछ भी नहीं, एकदम शांतपूर्ण माहौल। बड़ा अच्छा लग रहा था उसको, बाबा बाबा बाबा, मज़ा आ गया। और उसके बाद उसने तय किया क्या कि मैं साउथ अमेरिका यानी अमेरिका के किसी भी स्थान पे घूम सकता हूँ। अपनी पत्नी लुइसा को लूँगा और चलो चले मितवा एक ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं फिर हम खो जाएं, कभी नींद से जागे हम, कभी फिर खो जाएं। तो प्यारा सा चार्ली विचार करता है कि मैं पत्नी को लेकर अमेरिका घूमूंगा। कौन सी अमेरिका? साउथ अमेरिका। लेकिन साउथ अमेरिका में ऐसा कौन सा स्थान है जहां घूमने के लिए? तो उसने चुना कौन सा स्थान? गेलिसबर्ग इलिनोइस। स्थान का नाम था गेलिसबर्ग इलिनोइस। मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे। जैसे अपने भारत में घूमना हो आपको तो आप कहाँ घूमोगे? जम्मू कश्मीर, केदारनाथ, हरिद्वार, नैनीताल, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हर जगह घूमने का स्थान है। पर भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, तो आप जम्मू कश्मीर घूमना पसंद करोगे। तो जाहिर सी बात है इसने साउथ अमेरिका के गेलिसबर्ग इलिनोइस में घूमने का मन बनाया कि भाई ऐसा है, पत्नी को घुमाऊंगा गेलिसबर्ग इलिनोइस। मेरी पत्नी बड़ी सीधी सादी, बहुत अच्छी, बहुत भोली है, कभी कहीं घूमी नहीं है। तो पत्नी के लिए और अपने के लिए तो टिकट खरीदते हैं। कितने टिकट खरीदते हैं? टिकट 2 ही। लेकिन पहले उसके बारे में समझो कि वहाँ का दृश्य कैसा है। गेलिसबर्ग इलिनोइस में ये चित्र है, आप बाप रे, कितना प्यारा मुखड़ा है, जैसे चाँद का टुकड़ा है। कितने मस्त बैठे हैं, दारू, बियर, रम, सिगरेट, यानी जिंदगी के ऐसो आराम गेलिसबर्ग इलिनोइस में है। एक चीज़ की जानकारी चार्ली को थी कि गेलिसबर्ग इलिनोइस में लोग एकदम मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, बिंदास रहते हैं, ज़बरदस्त रहते हैं। मैं भी जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ और वहाँ पर एंजॉय करूंगा। और इसी गेलिसबर्ग के सपने को देखते हुए चार्ली ने टिकट काउंटर पर जा करके टिकट काटने वाले आदमी से कहा, आई वॉन्ट टू टिकट फ्रॉम गेलिसबर्ग इलिनोइस साउथ अमेरिका। मैं साउथ अमेरिका के गेलिसबर्ग इलिनोइस में घूमने के लिए 2 टिकट चाहता हूँ। तो उसने इसको देखा ऊपर नीचे तक, इसने इस टिकट काउंटर के आदमी ने, और देखा तो क्या,
अरे यार इसका पहनावा, इसका कपड़ा उपड़ा सब डिफरेंट है। जैसे पहले के समय में, पुराने ज़माने में लोग नीचे पैंट पहनते थे, मोड़ी नहीं थी, इससे लथाड़ता रहता था, और खत यहाँ तक कान के ऊपर रखते थे। आज कोई खत कान के ऊपर रख ले और पैंट ऐसे पहले ऐसे ऐसे होता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन पुराने ज़माने में वो चीज़ें अच्छी थी, और इसी वजह से ये आदमी बड़ा चौंक गया कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। लेकिन भाई इसका काम था टिकट देना। उसने कहा कहाँ का टिकट चाहिए? तो चार्ली ने कहा अरे भाया गैलिसबर्ग एवनोसिस, गैलिसबर्ग एवनोसिस का 2 टिकट दे दो ना। और ये टिकट दिया और ये पैसे दिया। जब पैसे दिया तो कहता है मुझे मूर्ख समझते हो? इसने कहा इसको, मुझे मूर्ख समझते हो? ये कहाँ की करेंसी है? ये तो पुरानी करेंसी है, ये चलेगी नहीं, तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। अब चार्ली समझ गया कि पुराने ज़माने में नई करेंसी चलेगी नहीं। उसने अपना पैसा लिया और कहा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। और वो धनुष के आकार का वही दरवाज़ा जिस दरवाजे से तीसरे तल में गया था, उसी दरवाजे से बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद दूसरे दिन इसके पास जितने पैसे थे, यानी आपके नए ज़माने की करेंसी थी, उस करेंसी को बैंक में जा करके चेंज किया। और इसके जीवन में पूरे कितने पैसे कमाए थे? $300। और उस $300 को $200 में कन्वर्ट किया। लेकिन वो तो $200 मिला ना, वो पुराने ज़माने का पैसा मिला। और ये ज़िंदगी में कितने पैसे कमाया था? $300, यानी $100 कम पाए नए ज़माने के पैसे को पुराने ज़माने में कन्वर्ट करके। यानी पुराने ज़माने की करेंसी में आपके $100 माइनस हो गए, $100 माइनस हो गए किसके? चार्ली के। तो $300 को इसने भैया क्या कर दिया? $200 में कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट करने के बाद पत्नी से कहा चलो चले मितवा एक ऊंची नीची राहों में। तो चार्ली की बात सुनकर लुइसा ने कहा चलो चलते हैं ना, कहाँ चलना है? तो कहा चलो सरप्राइज। चार्ली ने पकड़ा लुइसा का हाथ और कहा तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हूँ, फिर क्या ये समा। लौटाओ नहीं, गाना ही सुनोगे फिर। कहा गया चार्ली की बात सुनकर लुइसा ने कहा चलो चलते हैं, सरप्राइज। चार्ली लेकर गया लुइसा को। सोचा वही धनुष के आकार का दरवाज़ा पा जाऊंगा जिस दरवाजे में गया था तीसरे तल में। और ढूंढता है, इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उसका दरवाजा वही नहीं मिलता है। उसके पत्नी रोने लगती है, आए माए रे इतना प्रेम तैयार हो के आए थे, लकमी काजल वजल लगा के तैयार हो के आए थे, क्या करें हम बताओ। चार्ली कहता है मैं क्या करूँ राम, बहुत ढूंढ रहा हूँ, दरवाज़ा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर चार्ली क्या करता है? लौट के आता है अपने घर अपनी पत्नी के साथ और अपने मित्र सैम को बताता है। सैम वॉज साइकोलॉजिस्ट, मनोविशेषज्ञ था ना। उसको बताता है ऐसा ऐसा हुआ। कैसा कैसा हुआ? कि मैं तीसरे तल में गया था, वहाँ पर बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था, सब कुछ बता दिया। और सैम ने क्या कहा, भैया ऐसा है तुम टिकट को इकट्ठा करते हो, स्टाम्प कलेक्टिंग करते हो, तुम्हारा दिमाग एकदम भर जाता है भाई, तुम थक हार जाते हो तो ड्रीमिंग देखते हो, सपना देखते हो। ऐसा कुछ है नहीं। मैं भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया हूँ, वहाँ पर 2 ही लेवल होते हैं, वहाँ पर तीसरा तल है ही नहीं। तुम तो मजाक कर रहे हो, जाओ अपने घर जाओ, परेशान मत हो। अब चार्ली आ जाता है घर, लेकिन उसको तो यार विश्वास नहीं होता भैया, क्योंकि वह तीसरे तल पे जा चुका था। अब जैसे सैम को चार्ली ने रास्ता बताया था, सैम ने अपने सारे पैसे न्यू करेंसी को पुरानी करेंसी में चेंज किया और उस रास्ते को ढूंढा और पा गया। और वो तीसरे तल में चला गया और एंजॉय करने लगा। क्या करने लगा? एंजॉय। और इधर चार्ली को पता ही नहीं कि सैम तीसरे तल में पहुंच चुका है। चार्ली को पता ही नहीं कि सैम तीसरे तल में पहुंच चुका है। जो रास्ता मैंने बताया था वो रास्ता सैम पाया है और पाकर वहां पहुंच गया। एग्जाम्पल के लिए मानो मैं मनीष श्रीवास्तव हूँ, आप आए, कहे सर जी मैं आ रहा था, रास्ते में काली काली पन्नी में कुछ गिरा था, अब मैं उसको पैर से छुआ, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, चला। मैं पूछूंगा कहाँ था तो तुम बताओगे भैया वहाँ था, ऐसा था वैसा था। मैं कहूँगा पागल हो क्या, कुछ नहीं, कूड़ा उड़ा फेंका होगा। बैठो तुम, बैठो मेरे भाई, बैठो पढ़ो। और मैं क्या करूँगा, बाइक उठाऊँगा और जाऊँगा उसी जगह, उसी पन्नी को देखूँगा, पाऊँगा और पन्नी को उठाऊँगा, धीरे से खोलूँगा तो उसमें निकलेगी 500 की 5 गड्डी। अब मेरा दिल गार्डन हो जाएगा। अब मैं दूसरे दिन बढ़िया नए नए कपड़े पहन के आऊँगा और कहूँगा कैसे हो भाई हम, तो आप कहोगे सर जी नवा कपड़ा कैसे पा गए? तो मैं आपसे बताऊँगा भैया
जो आप बताए थे ना वो जगह में गया था और काली काली पन्नी में 500 की 5 गड्डी थी करेंसी। अब आपके पैरों के तले ज़मीन खसक गई। क्यों? क्योंकि आपने ही तो रास्ता बताया था। ऐसे ही आपका सैम जब थर्ड लेवल पहुंच गया तो चार्ली भी इस बात को जानता नहीं। चार्ली आगे जानेगा तो आगे क्या होगा देखो ना। ये है एक दिन की बात। चार्ली जो कि टिकट इकट्ठा करता है उसके पास एक फर्स्ट डे कवर आता है। ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है ध्यान समझो, क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट डे कवर वह फर्स्ट डे कवर होता है जो डाकघर मिलता है। जब फर्स्ट डे कवर आता है तो आप डाकघर जाओगे, उसको खरीदोगे और खरीदने के बाद लिफाफे में डालकर उस पर अपना पता लिखोगे तो डाकिया आपके घर फर्स्ट डे कवर पहुंचा देगा। और जब आपके घर पहुंच जाएगा तो आपके पास ही वो फर्स्ट डे कवर रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा। तो जिसकी आवश्यकता होगी आप उसको अपने मनचाहे तरीके से अपने मनचाहे पैसा लेकर के उस फर्स्ट डे कवर को बेच सकते हो। तो चार्ली तो भैया टिकट इकट्ठा करने का काम करता है, उसकी आंखों के सामने फर्स्ट डे कवर आता है तो कहता है यार फर्स्ट डे कवर मेरे पास कभी था ही नहीं, ये किसका फर्स्ट डे कवर है, चलो देखते हैं। तो अब चार्ली ने फर्स्ट डे कवर को ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके अंदर एक चिट्ठी मिली। क्या मिली? चिट्ठी। और चिट्ठी किसने लिखा था? आए हाय कितना प्यारा मुखड़ा है, जैसे चांद का टुकड़ा है। सैम ने लिखा था। और सैम ने क्या लिखा था चिट्ठी में? ये देखो ना, लिखा था 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेरिसबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1904 यानी 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेरिसबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894 में चार्ली, ये आपको पत्र लिखा गया। अब चार्ली अपना नाम पढ़ता है, अरे यार 1894 में मुझको कौन जानता था और गेरिसबर्ग इलिनॉइस में मेरा कौन रह रहा है, मुझको पत्र लिख रहा है। आओ देखिए तो इसको पढ़ते हैं। अब उसने पढ़ा, कहा पत्र में लिखा था आई गॉट ए विशिंग दैट यू आर वेयर यू वर राइट। मैं भगवान से इच्छा रखता हूँ कि तुम वहाँ पर ठीक होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास रखा कि तुम सही कर रहे हो। एंड और चार्ली और मेरे मित्र चार्ली, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है कि आई फाउंड, मैं पा चुका हूँ द थर्ड एवर, तीसरे तल को। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ पर हूँ 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। एंड और राइट नाउ, एकदम ठीक हूँ। डाउन द स्ट्रीट, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर नीचे की ओर। एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। यानी चार्ली लिख रहा है कि मैं गेरिसबर्ग इलिनॉइस पहुँच चुका हूँ, तुम्हारे बताए गए बात को विश्वास करके। यहाँ पर मैं 2 सप्ताह पहले से पहुँचा हूँ। यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर नीचे गली में एक आदमी पियानो बजा रहा है। एंड और दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वो गाना गा रहे हैं। फ्रंट पोर्च सिंगिंग में कौन सा गाना गा रहे हैं? सीइंग नियरली होम। ये सीइंग नियरली होम क्या है? गाने का बोल है। कोई गाना शुरू करते हैं तो पहली लाइन जो होती है ना उसी कहते हैं लय। जैसे कोई गाना गाते हैं कि चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। गाना मत सुनो, टॉपिक पे आओ भैया। तो इसकी स्टार्टिंग जो है उस स्टार्टिंग के ही यहाँ पर सॉन्ग है सीइंग नियरली होम, ये गाने के बोल हैं। एंड और आई एम इनवाइटेड, और मुझे आमंत्रित किया गया है ओवर फॉर लेमन ओट्स, यानी नींबू के शरबत को पीने के लिए। कम ऑन बैक, मेरे भाई वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम ध्यान देते रहो, तुम ढूंढते रहो जब तक तुम तीसरे तल को नहीं पा जाते। इट वर्थ इट, वास्तव में वर्थ है, वर्थ माने योग्य होता है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, यानी मेरा विश्वास करो, ये जगह रहने के योग्य है। तो ये प्यारा सा पार्ट समाप्त हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और ये चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मैं बोलेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आता है, जो भाई बहन मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो कुछ भी आपको चाहिए, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12 में आप हो, हिंदी पढ़ना हो या इंग्लिश पढ़ना हो या कुछ भी आपको पढ़ना हो, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिर से वही चीज़ कहना कर रहा हूँ क्या कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की बड़ी बेदर निगाह है ज़माने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की बड़ी बेदर निगाह है ज़माने को, कि खुद को बना इस कदर, तो खुद को बना इस कदर
कि तमन्ना रखे दुनिया तुझे पाने की, तमन्ना रखे दुनिया तुझे पाने की। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।